पानी में ऐ खुदा वलदान असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा वलदान तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदा वलदान असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा वलदान। ऐ खुदा बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं आज की शाम पढ़े जाने वाले वचन को तो आशीष कर, सुनने वाले अरकान की तो खतना कर, इस पुलपिट के पीछे खड़े मनुष्यों को तो छुपा ले और तू हमसे बातें कर प्रभु। आज के इस बड़े दिन के लिए ये खुले आसमान के तले लोग इकट्ठित हुए हैं, दूर दूर से आए हैं प्रभु। अपना समय, अपना पेट्रोल, अपना वक्त खर्च करके वो खाली हाथ ना जाए, परंतु प्रभु तो हर एक से भेंट कर प्रभु। और जब ये जाए तो कहे कि हमारा दिल जल रहा था जब हम वचन सुन रहे थे, क्योंकि तेरा वचन आग पैदा करता है प्रभु। आज की शाम हम अपने आप को तेरे अधीन समर्पित करते हैं। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर, आमीन। बाइबल पढ़ते हैं द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका पहला वचन और दूसरा वचन पढ़ेंगे। इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। जी। दानियल के कुल का 16 वर्षीय मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बाद होने के कारण कोई पुत्र न था। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दें। कल शाम जितने लोग वचन सुने अपना हाथ ऊपर करें। कल शाम गॉड ब्लेस यू, उसी की कनेक्शन के अंदर में आज आपको एक कदम और आगे लेके जाना चाहता हूं। और आज सवेरे भी प्रभु ने बहुत आशीष दी। सवेरे एक छोटी सी सभा हुई, प्रभु ने अनुग्रह किया। आज शाम और कल की दोनों मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अधिक से अधिक आपको आशीर्वादित करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के मुताबिक, यदि आज आप अंधे हैं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना सहज है। परमेश्वर ने कहा कि 2 आंख रहकर नरक में जाने से अच्छा अंधा होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। 2 हाथ रहकर नरक में जाने से अच्छा 1 हाथ लेकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। क्योंकि शरीर की चंगाई और शरीर की आवश्यकताएं हमें सच्चाई से दूर लेके चली जाती है। आज जिन विचरों के ऊपर हम ध्यान देने जा रहे हैं वो है शिमशोन और उसके माता पिता। और शिमशोन के समय में जो इजरायली 40 साल फलिश्तियों की गुलामी में थी, और ये छोटी सी किस्से में आज शाम को मैं हमारी कलीसिया की दशा, जैसे ये 40 साल गुलामी में थे, वैसे आज की कलीसिया कैसी गुलामी में पड़ी है इसकी तुलना में करना चाहता हूं। अगर हम किसी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है। बाइबल कहती है
पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 18 वचन में, मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, हाँ तू पतरस है जी, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है और बनाने वाला वही है। इधर हम दावा कर सकते हैं वो मेरा चर्च है, वो मेरा चर्च है, वो उसका चर्च है, लेकिन बाइबल कहती है चर्च प्रभु यीशु मसीह बनाता है और कलीसिया उसी की होती है। हालेलुया। सो कलीसिया की हालात और परिस्थिति आज किस गंभीरता के अंदर चल रही है, कुछ वास्तविक को लेकर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं प्रचार करने के समय यह विचार करके प्रचार करता हूं कि यह मेरी आखिरी सभा है, यह सोच के ही मैं प्रचार करता हूं। कल आप बुलाए ना बुलाए, लेकिन आज तो माइक मेरे हाथ में है। कल की बात कल जाने, बुलाए तो अच्छी बात है, नहीं बुलाए तो भी प्रभु का धन्यवाद है, लेकिन आज की रात सच्चाई बताना यह मेरा काम है। बोलो हालेलुया। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी गलती करी तो आपने आज ही किया इस मीटिंग में आके, क्योंकि ये मीटिंग में आपको सत्य समझेगा, और अगर सत्य को आप टुकराएंगे तो आपको फिर न्याय आसन में खड़ा रहना पड़ेगा। आप सोचते होंगे बड़ा अजीब लोग है, पहले हैंडबिल देते, कन्वेंशन को बुलाते और बाद में बोलते बड़ी गलती करी तुमने। जी गलती इसलिए करेंगे तुम कि तुमने सच्चाई को सुनने के बाद भी आनाकानी किया तो तुम गलती करोगे। अगर ये सच्चाई को तुमने आ और आमीन के साथ मिलाए, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। बोलो हालेलुया। तो कल की तरह हम आज भी एग्रीमेंट बनाएंगे। मैं कहूंगा हल्ले हल्ले, क्या बात है। अभी अभी हम एक पास्टर से बात करते आ रहे थे, पास्टर जी ने बोला कि हम ये चर्च में पहले जाते थे, अभी छोड़ दिए, अभी ये चर्च में जाते क्योंकि इधर हालेलुया बोलते नहीं। एक बार ऐसा ही प्रचारक था, हमेशा हालेलुया बोलना, बीच बीच में हालेलुया बोलना, बीच बीच में हालेलुया बोलना, लेकिन एक चर्च ने उसको प्रचार के लिए बुलाया और बोला कि आपका प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन आप बीच बीच में हालेलुया बोलते ना, वो मत बोलना। और वो पास्टर बेचारा गरीब था, आत्मा से भर के प्रचार करता था, और उनको पास्टर को बोला गया कि देखो हम आपको एक नया जूता जोड़ी देंगे, इसीलिए आप प्रचार तो करो लेकिन बीच बीच में हालेलुया मत बोलो। और पास्टर प्रचार करते करते बड़ा जोश में आ जाता था, हाँ करके बोलता था। पास्टर जी पीछे बैठे हुए थे, वो जूता दिखाते थे, उसको नहीं दूंगा। फिर वो नीचे उतर, दूसरी बार फिर जोश में आके हालेलुया के लिए आ करता था, लेकिन ले बोल नहीं सकता था, पीछे से जूता दिखाया, बोला कि नहीं बोलना। तीसरी बार इतना आत्मा में भर गया, वो बोला जूता मिले ना मिले हालेलुया, गए खड्डे में तुम्हारी जूता। मैं तो हालेलुया बोले बिना रह नहीं सकता। बोलो हालेलुया, क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा है। स्वर्ग में क्या गाते देवदूत लोग? रात और दिन यही तो गाते रहते, हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र। एक आप और हम हैं जो खुदा की तारीफ अलग शब्दों में करते हैं, लेकिन परिष्ठ लोग सिर्फ दो ही शब्द बोल सकते हैं, एक पवित्र बोल सकते हैं, दूसरा हालेलुया बोल सकते हैं। तारीफ के लिए उनके पास शब्द है ही नहीं। मैं गीत गा सकता हूं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। अगर मैं गब्रियल दूत को बोलूं आप ये गाना गाओ, वो नहीं गा सकता, क्योंकि वो पाप किया ही नहीं, फिर यीशु उसके लिए मरा ही नहीं। लेकिन मेरे लिए यीशु मारा गया, मेरे लिए यीशु गाड़ा गया, मेरे लिए यीशु जी उठा, और मुझे लेने के लिए यीशु आने वाला है। मेरे पास तारीफ की शब्द है प्रभु की महिमा करने के लिए। इसीलिए जब आप लोग स्तुति आराधना करते हैं, ये देवदूत लोग नीचे उतर के आते हैं आपकी आराधना सुनने के लिए कि क्या तारीफ कर रहे हैं ये लोग खुदा का। ये शब्द वो बोल नहीं सकते, लेकिन ये शब्द प्रभु ने आपको दिया है खुदा की तारीफ करने। इसके लिए फिर एक बार जोर से कहेंगे
करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी जोश में बने रहें। 2 सेशन हैं और बीच में एक सेशन जहां ओपनिंग के लिए है, फिर वापस मैं आपके सामने आने वाला हूं। इस विषय को लेकर हम आगे जाएंगे और मेरा संदेश का शीर्षक आज है अ चर्च डिसीव्ड बाय द वर्ल्ड। दुनिया के द्वारा धोखा खाई कलीसिया। दुनिया के द्वारा धोखा खाई हुई कलीसिया। कितने कितने युगों के अंदर दुनिया ने कलीसिया को बांध के रखने की कोशिश करी, लेकिन कलीसिया उसमें से हमेशा उभरते ऊपर आता है। शैतान कलीसिया को मिटाने की कोशिश करता है, खुदावन एक कलीसिया और बना के खड़ा कर देता है। 2000 साल से इस कलीसिया को मिटाने का प्रयत्न शैतान का चल रहा है, लेकिन प्रभु कलीसिया को बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है और इसके विरोध में कोई नहीं आ सकता। लेकिन एक काम कर सकता है शैतान, उस कलीसिया को गुमराह कर सकता है, उस कलीसिया को वो फंसा सकता है। जैसा उसने हव्वा को फंसाया वैसे वो कलीसिया को फंसा सकता है। ऐसा पौलुस कहता है, जैसा हव्वा को सर्प ने फंसाया, मैं डरता हूं कि कहीं शैतान तुम्हें ना भरमा दे। कलीसिया भरमाट में आ सकती है, लेकिन बाइबल कहता है जिस कलीसिया को प्रभु बनाया वो कलीसिया कभी किसी की भरमाट में नहीं आएगी, वो वचन के आश्रय में चलती रहेगी। अब कलीसिया और सिमसोन के जीवन को हम लोग आज तालमेल के अंदर लेकर आएंगे। मनोआ नाम का आदमी था, उसकी पत्नी बांझ थी, कोई संतान नहीं था। रोज बरोज खुदा के सम्मुख में प्रार्थना करते थे। यह वो समय था जब फलिस्ती 40 साल के लिए इजराइल के ऊपर राज कर रही थी। इजराइल के पास कोई राजा नहीं, इजराइल के पास कोई नबी नहीं। ये वो समय है जब इजराइल के ऊपर केवल न्यायी लोग राज्य करते थे। इसीलिए आपके बाइबल में जो किताब है न्यायियों की किताब, द बुक ऑफ जजेस, इसमें कम से कम 40 किस्म के लोग आकर इजराइल को चलाने लगे। इसी वक्त में देबोरा नाम का एक भविष्यद्वक्तिन भी थी। इस समय में शामगार नाम का एक आदमी भी था जो इजराइल के ऊपर राज्य करता रहा, जज का काम करता रहा। और शामगार जो है एक बौना आदमी था, एक छोटा कद वाला। लेकिन वो छोटा कद वाला आदमी ने एक ऑक्स गोड, जो आपके बैल की लकड़ी होती है, उसके आगे नोकीला खीला होता है जिससे बैल को, जानवर को टोसते हैं, नहीं, वो ऑक्स गोड से 600 फलिस्तियों को मारा उसने, शामगार ने। आप इसी किताब में पढ़ के देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं इसी किताब के अंदर सूरवीर शुरमा गिदियोन, जिसने इजराइल के ऊपर राज्य किया, और ये गिदियोन का नाम से आज बाइबल छप रही है। ये आपके बाइबल में 7वां किताब, 7वां अध्याय, 7वां वचन में गिदियोन आता है। बोलो हालेलुया। बहुत बड़ा काम है गिदियोन का मसीह में। मेरे प्रिय लोगों, आम कन्वेंशन की तरह ये कन्वेंशन नहीं होगी। आप जो वचन सुनते हैं ये आपको और जगह सुनने को नहीं मिलेगा। याद रखिए, जो बातें मैं बता रहा हूं इतिहास को लेकर, बाइबल के साथ जोड़कर सच्चाई को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सो मनोहा, उसकी पत्नी, दोनों प्रार्थना में लवलीन थे। अचानक एक दिन उसकी पत्नी काम कर रही थी, फरिश्ता आकर उसके पत्नी से कहा, तुझे संतान होगा, गर्भवती होगी। जितने भी मदिरा है, नशे की पदार्थ है, कोई भी मत पीना। तू, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो मां के पेट से नाजिर होगा, प्रभु के लिए अर्पित होगा। उसके सर में कभी चूड़ा मत फेरना, उसके बाल लंबे रहें, क्योंकि उसकी सामर्थ उसके बाल में रहेगी। और ये बात पाने के बाद वो अपने पति के पास आई, बोले मुझे एक पुरुष मिला और उसने कहा कि तू गर्भवती होगी। मनोवा परेशान, कौन है वो पुरुष जिसने तुझे बोला गर्भवती होगी? मुझे भी मिलना है उसको। क्योंकि मनोवा ने सोचा, मेरी पत्नी अगर गर्भवती होगी
तो वो मुझसे होगी और मैं उसको जानूंगा। दूसरा तीसरा व्यक्ति किसने आके बोल दिया उसको तो कल बोलती होगी। इसीलिए उसने बोला, वो आदमी को बोला वापस, मैं मिलना चाहता हूं उसको। और उस औरत ने आकर फिर से फरिश्ते से कहा कि मेरा पति तुझे मिलना चाहता है। और फिर फरिश्ता दोबारा उनके सामने कहा है। और तब मनोवा कहता है कि जो वचन आपने कहा उसका पालन पोषण कैसे करना है, ये आप जरा जानकारी दो हमें। तब फरिश्ता ने दोबारा उन बातों को बताया जो मनोवा की पत्नी को बताया गया था कि जो बालक होगा वो नाज़िर होगा। आप पढ़ सकते हैं न्यायों की किताब 13 अध्याय का 5 वचन में, तू गर्भवती होगी, एक बेटे को जन्म देगी, उसके सर में चूड़ा नहीं फेरना, वो गर्भ से ही नाज़री होगा। जैसे माता के गर्भ से ही वो पवित्र जन्म होंगे और वो इजराइल का छुड़ाने होगा, फलिस्तियों के हाथ से वो इजराइल को बचाएगा। ऐसे एक वायदे को मनोवा और उसकी पत्नी ने पाया। अब फरिश्ते को वो कहते हैं कि आपने जो कहा उसकी क्या गारंटी है। अब आप जान सकते हैं कि गारंटी होना जरूरी है कि सामने वाले ने क्या कह दिया। तो मैं आपके लिए खाना परोसना चाहता हूं। उसने कहा कि मैं अभी एक जानवर को मारूंगा और आपके लिए खाना दूंगा। फरिश्ते ने कहा खाना पकाने की जरूरत नहीं, मैं खाने वाला नहीं, लेकिन तू उस बलिदान को मेरे सामने रख, उस बलिदान में होकर मैं कबूल करूंगा। और उसने बलिदान को ले आकर सामने रखा। फरिश्ते ने उसको छुआ, वो बलिदान जल गई, उसमें आग उतर कर आया और उसी आग के धुएं में ये फरिश्ता भी निकल गया स्वर्ग में। अब मनोवा को खातरी हो गई कि ये व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, परंतु ये परमेश्वर का दूत है। लेकिन जब मनोवा उससे बात करता है तो उसको 18 वचन में पूछता है, आपका नाम क्या है? फरिश्ते ने कहा, मेरा नाम अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है। एक्चुअली मालूम नहीं आपका बाइबल क्या कहता है मेरा नाम। फरिश्ते ने क्या नाम बताया? यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है हिंदी में लिखा है। आप इसी को इंग्लिश में पढ़िए। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? वंडरफुल। मेरा नाम अद्भुत है। केजीवी के ओरिजिनल बाइबल में मेरा नाम सीक्रेट है। क्यों फरिश्ते ने अपना नाम नहीं बताया? क्यों कह दिया कि मेरा नाम अद्भुत है? वो फरिश्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपना नाम नहीं बताया। वरना गैब्रियल आकर हमेशा बोलता था, मैं परमप्रधान के सम्मुख रहने वाला फरिश्ता। लेकिन इस फरिश्ते ने नाम इसलिए नहीं बताया कि वो फरिश्ता नहीं था। फिर वो कौन था? वो कहते हैं, हमने परमेश्वर को आमने सामने देख लिया, अभी हम जीवित नहीं रहेंगे। पढ़िए उसका 22 वचन। मनोवा क्या कहता है? हमने किसको देखा? तब मनोवा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। हमने किसका दर्शन पाया? देवदूत का नहीं। हमने परमेश्वर को आमने सामने देख लिया, अभी हम जीवित नहीं रहेंगे। तो वो जो व्यक्ति उनके घर में आया था वो कोई देवदूत नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था। बोलो हालेलुया। इसीलिए उसने बोला मेरा नाम अद्भुत है। अगर कोई देवी, कोई फरिश्ता, अगर कोई देवता, तो वो अपना नाम बताता, लेकिन ये नाम नहीं बताया, क्योंकि पुराना नियम में परमेश्वर ने कभी भी नाम नहीं बताया। उसने कहा कि मेरा नाम अद्भुत है। यह घटना इसलिए हुई कि आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति 22वां अध्याय 13 वचन में, यहोवा जिरे, हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। निर्गमन 15:26 में, यहोवा राफा, जिसका मतलब है परमेश्वर जो हमें चंगाई देने वाला। एजिकियल के 48:35 में, यहोवा शम्मा, हमेशा उपस्थित रहने वाला।
और बाइबल अनेक बातों को कहती है। निर्गमन 6:24 यहोवा शालोम हमारा शांति। निर्गमन 17:8 और 15 यहोवा निसी, यहोवा हमारा बैनर झंडा। भजन संहिता 23 यहोवा रा, प्रभु हमारा चरवाहा। यिर्मयाह 23 यहोवा सिदकेनु, यहोवा हमारा धार्मिकता। लेकिन ये नाम नहीं है, ये नाम लोगों ने परमेश्वर को बोला। जब अब्राहम को एक बलिदान चाहिए थी तो प्रभु ने कहा, देख वो झाड़ी में एक मेमना है, और उसने अपने बेटे को उठाया, गले से लगाया जिसको बलिदान देने वाला था, और उसने वो मेमने को लेकर बलिदान दे दी और प्रभु को धन्यवाद दिया। यहोवा प्रबंध करने वाला, यहोवा जायरा। ये लोगों ने, इजराइल जब युद्ध में गई, वो बोले कि यहोवा हमारा झंडा है। जब उनको शांति मिली, यहोवा हमारा शम्मा है। ये लोगों ने दिया हुआ टाइटल थी, ये परमेश्वर का नाम नहीं था। पढ़िए निर्गमन की किताब 3 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, जिसका नाम मैं हूं उसने भेजा। इन्हें परमेश्वर ने अपना नाम कहीं पर भी नहीं बताया, इसलिए कि जब तक एक देह नहीं आता तब तक नाम नहीं उतरती है। इसीलिए बाइबल कहती है वो नाम अद्भुत है। यशायाह 9 अध्याय की 6 वचन पढ़ के देखिए, वह पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। 7:14 9:6 में अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता रखा जाएगा। इसमें से एक भी नाम नहीं है। वो शांति का राजकुमार नाम नहीं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला नाम नहीं, वो पराक्रमी परमेश्वर नाम नहीं, वो अनंत काल का पिता नाम नहीं। लेकिन वो बालक जो होगा उसकी सारी टाइटल दे दिया गया यशायाह को। सो परमेश्वर का टाइटल अलग है और परमेश्वर का नाम अलग है। आप सब लोग मुझे जानते हैं पास्टर के रूप में। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई भीम सिंह जब भी फोन करेंगे, पास्टर जी कैसे हो, पर पास्टर मेरा नाम नहीं है, पास्टर मेरा टाइटल है, मेरा नाम शेखर है। सो टाइटल अलग होता है, नाम अलग होता है। तो पुराना नियम में परमेश्वर ने जितनी नाम बताए वो सब टाइटल थे, नाम नहीं था। अब बताइए, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसके 9 और 10 वचन पढ़ के देखिए और मुझे बताइए कि इससे ऊपर कोई नाम हो सकता है क्या? फिलिपियों की किताब 2। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हाँ। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हाँ। और पृथ्वी के नीचे है, हाँ। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। इससे बड़ा कोई नाम है क्या? बताइए। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, हर एक उसके नाम पर घुटना टेकेंगे। इससे बड़ा नाम और कोई नाम है नहीं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। एक ही नाम, यीशु नाम। बोलो हालेलुया। यीशु नाम। इसलिए कि ये नाम पुराने नियम में छिपा हुआ था, नया नियम में वो प्रकट होते आता है। सो ये फरिश्ते मनोहा को भेंट करके जाने के टाइम उन्होंने कहा, हमने परमेश्वर को देख लिया है आमने सामने, अब हम जीवित नहीं रहेंगे। तब उसकी पत्नी कहती है मनोहा को, ऐसा नहीं होगा, हम नहीं मरेंगे, क्योंकि उसने जो वायदा दिया है, मैं गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देगी। अगर हम मरेंगे तो उसका वायदा पूरा कैसा होगा? तब ये लोग दोनों उस वायदे को लेकर चल रहे हैं। अब आप बाइबल में एक जगह नहीं, एक और जगह आप देख सकते हैं। पढ़िए उत्पत्ति का 32वां अध्याय
उसका 28 वचन 29 और 30 में लिखा है। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन Genesis 32. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel, for as the prince has the power with God and with men, and has prevailed. उसने कहा, हाँ, तेरा नाम अब याकूब नहीं तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और परमेश्वर से और मनुष्य से भी हालेलुया। पूरी रात वो परमेश्वर से लड़ाई कर रहा था। सामने लग रहा था देवदूत है, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर था जो उस रात याकूब को मिल गया। अपने भाई के पास जाने से डर के बैठा हुआ था। एक नंबर का अड़ंगेबाज। जब वो छोटा था, उसका बड़ा भाई आया, बोला मुझे भूख लगा यार, थोड़ा खाना दे दे। उसने बोला आज से मैं बड़ा भाई, तू छोटा भाई, अगर मानता है तो खाना दूंगा। एक कटोरे मसूर की दाल के लिए एसाव ने बोला, अरे भाई तू बड़ा भाई, कौन देखता है तेरे और मेरे बीच में, दे दे, मेरा भूख तो मिट जाएगा। एक कटोरे दाल के लिए बड़ापन का हक दो दिया। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी। एसाव छोटा, ये तो मेरे से छोटा है, इसको क्या मालूम। लेकिन परमेश्वर जब इतिहास लिख रहा था, उसने याकूब का नाम काट कर, एसाव का नाम काट कर याकूब का नाम लिख दिया। मत्ती के पहले अध्याय में पढ़ के देखिए, अब्राहम, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब। एसाव का नाम ही निकाल दिया परमेश्वर ने। क्यों निकाला उसका नाम? एसाव याकूब से अच्छा था। याकूब तो अड़ंगेबाज, भाई को फंसाया। जब बाप बूढ़ा हुआ, बोला मैं आशीर्वाद देता हूं, तो बकरी के चमड़े लगाकर मैं ये 100 बोल के, झूठ बोल के आशीष लेके गया। अपना ससुर को जाकर उन भेड़ बकरियों को उधर भी टोपी लगाया उसको। ससुर उसका बाप निकला। वो पसंद किया छोटी लड़की को, लेकिन ससुर ने अंधेरे में बड़ी लड़की को भेज दिया उसके पास। सवेरे उठ के देखा, अरे ये क्या मेरे साथ धोखा हुआ। अबे तू तेरे घर में से भाई को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, इधर भी धोखा देने के लिए आ गया तू, क्योंकि याकूब का मतलब ही धोखेबाज। और ये याकूब का नाम को प्रभु बदलता है, बोलते आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब परमेश्वर के साथ राजकुमार, अ प्रिंस विद गॉड। अब ये याकूब जिसके साथ लड़ रहा था, वो लड़ गए। वो 30 वचन में याकूब के मुंह से सुनेंगे, भाई तू किससे लड़ रहा था रात भर? याकूब ने कहा, हाँ, मैं विनती करता हूँ, हाँ, मुझे अपना नाम बता। हाँ, उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? हाँ जी। तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया जी। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा जी। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी। किसको देखा उसने? परमेश्वर। आमने सामने देखा परमेश्वर को। तो वो जो रात भर उसके साथ लड़ाई कर रहा था, स्वयं परमेश्वर नीचे उतर कर उसके साथ लड़ाई कर रहा था। वो बोला कि अरे मैंने परमेश्वर को आमने सामने देख लिया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब अब्राहम बांझ वृक्ष के तले बैठा हुआ था, 3 पुरुष उसके सामने चलकर आए और अब देखिए अब्राहम ने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा कि पधारे, यहां बैठे, मैं आपके लिए पैर धोने की पानी और भोजन का इंतजाम करता हूं। और अब्राहम दौड़ कर गया, सारा को बोला पकवान बना ले, और एक बछड़ा मारकर उसने भोजन को तैयारी करी। लेकिन अब्राहम ने उनको कैसे बुलाया? उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 1-2 वचन में लिखा है। वो जाकर उनको प्रणाम किया, बोले मेरे प्रभु। क्या बोला? मेरे कितने लोग थे? 3 लोग थे। लेकिन उसने बोला प्रभु। प्रभु वो करके नहीं बोला। प्रभु बोलने का मतलब व्यक्ति 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें परमेश्वर कितना है? एक ही है। लेकिन यही प्रकाशन उत्पत्ति 19वां अध्याय पढ़ के देखिए। एक व्यक्ति जो प्रभु था वो अब्राहम के साथ खड़ा है और 2 दूत सदोम को जा रहे हैं लोत के घर में, और लोत फाटक के बाहर बैठकर देखा उनको कि उनके घर मेहमान आ रहे हैं।
वो दौड़ते हुए गया, उनके सामने गिरा, बोला प्रभुओं, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड्स, क्योंकि लोत को प्रकाशन नहीं परमेश्वर कितना है, लेकिन अब्राहम को प्रकाशन है कि एक ही प्रभु है। हालेलुया। तीन दिखाई दिया, फिर भी उसने प्रभु बोला। लोत को दो ही दिखाई दिया, लेकिन वो प्रभुओं करके बोल दिया। ये आज हमारे मसीह लोग, कोई लोत के प्रकाशन में चल रहे हैं, कोई लोग अब्राहम के प्रकाशन में चल रहे हैं। मिला आपको? उत्पत्ति 19वां अध्याय 2-3 पढ़िए, देखे लोत हे मेरे प्रभुओं, क्या कहता है, मेरे प्रभुओं, एक से ज्यादा, क्योंकि लोत वायदे का बुलाया हुआ आदमी नहीं, अपना बाप चाचा जा रहा है, उसने बोला मैं यहां बैठ के क्या करूं, मैं भी आपके साथ चलता हूं, एक में एक फ्री, इसीलिए उसको प्रकाशन नहीं है। अगर आप निर्गमन के 13 अध्याय में पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है वे लोग वहां से कुछ करके निकले, 6 लाख पुरुष थे, और उस पुरुषों के बीच में एक मिली जुली भीड़ थी। कैसे भीड़ थी? मिली जुली भीड़। ये मिली जुली भीड़ जो है ना, यही लोग बार बार मूसा को तंग करते थे, हमको रोटी नहीं मिला, हमको मांस नहीं मिला, हमको प्यास लगी। लेकिन जो चुने हुए लोग थे वो कभी भी शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनको उनके परमेश्वर पर भरोसा है कि उसने बुलाया तो वो संभालने की ताकत भी रखता है। लेकिन जो मिली जुली भीड़ गई थी, भाई कहां जा रहे? प्रॉमिस लैंड में, हम भी चले, हाँ चलो। और वो चलते चलते कभी उनको भूख लगी तो वो पीछे मुड़ के देखते थे, कहते थे कि वहां हमें लहसुन, वहां प्याज, वहां सब कुछ मच्छी मिलती थी, ये जंगल में खाली मन्ना खा रहे हम लोग। सो याद रखना, कलीसिया में जब भी शिकायत आती है वो मिली जुली भीड़ से आएगी, चुने हुओं से कभी शिकायत नहीं मिलेगी आपको। चुने हुए कभी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि वो बुलाए हुए वायदे को पहचानते हैं। सो शिमशोन पैदा हुआ। बाइबल कहती है शिमशोन ताकतवर इंसान था, और सबसे खूबी उसमें ऐसा लिखा है 25 वचन के अंदर, प्रभु की आत्मा शिमशोन के ऊपर मंडरा रही थी। जब भी शिमशोन चलता था, प्रभु की आत्मा उसके साथ चलती थी। और शिमशोन के बारे में बाइबल कहती है जिसके सर में जन्म से चूड़ा नहीं लगा हुआ था, तो शिमशोन की जो सर में बाल है वो 7 चोटी पहनता था। कितना चोटी? 7 चोटी। इधर औरत लोग 2 चोटी बनाते हैं, शिमशोन का सर में इतना बाल था उसको 7 चोटी बनाना पड़ता था। और जब शिमशोन चलता था 7 चोटी पहनकर, लोग बोलते थे वो खुदा का नाज़ीर है। हालेलुया। जब विश्वासी लोग चलेंगे तब लोग जानेंगे ये परमेश्वर का बंदा है, ये पास्टर है, ये सेवक है। आपके चाल चलन से ही लोगों को खबर मिल जाएगी कि आप कौन है। अगर पास्टर ही आधा शर्ट पहनकर 4 बटन खुला रख के जींस पैंट नीचे लटकते हुआ बाइबल लेके आए, उसको क्या बोलोगे तुम? कौन लोपर आ गया स्टेज में? सो पास्टर को वैसा होना भी चाहिए, आपको देखने से लगे कि यह खुदा का बंदा है। जब शिमशोन को लोग देखते थे, कहते थे इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। बोलो हालेलुया। आत्मा से भरकर चलने वाला शिमशोन, इजराइल को छुड़ाने वाला, जो इजराइल 40 साल से गुलामी में है, फिलिस्तियों के पास सेना है, बार बार आके इजराइल को लूटते थे, लेकिन इजराइल के पास एक शिमशोन है जो पूरी फिलिस्तियों को भारी पड़ जाता था। इतना भारी पड़ जाता था कि उसके 15 अध्याय के न्यायियों के 4वां वचन और 5वां वचन पढ़ोगे तो उसने 300 लोमड़ी पकड़ी। कितने? 300 लोमड़ी पकड़ी।
और दोनों लोमड़ी के बीच में दूम को बांध के आग लगा के पलिश्तियों के खेत में छोड़ता था। जैसा ये खेती अभी अनाज से भरा पड़ा है, ऐसे पलिश्तियों की खेती में लोमड़ियों को बांधकर दो धूम करके आग लगा के बेच देता था। वो लोमड़ी एक इधर खींच रही, एक उधर खींच रही, सारा अनाज को जला डालती थी। बोलो हल्ले। आपको मेरे को मालूम है, हम लोग को घर में चूहे पकड़ने के लिए कितनी मुश्किल होती है, लेकिन उसने कितना लोमड़ी पकड़ा? 300 लोमड़ी। ये आम आदमी का काम नहीं है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। वो लोमड़ी से भी आगे भाग के जाके पकड़ के लेके आएगा उसको। और फलिस्ती लोगों के नाक में दम कर दिया था उसने। ऐसे ऐसे काम करता था, वो डरते थे उसके सामने आने के लिए। उसी 15वां अध्याय का 15 वचन में जब लोग उसको घेर लिए थे मारने के लिए और उसको बांधने की कोशिश करे, उसने रस्सी ऐसे तोड़े जैसे धागा टूटता है, और वहां पर 1000 फलिस्ती लोग आए उसको पकड़ के ले जाने को। इसके हाथ में हथियार नहीं। इसने यहां वहां देखा तो एक गधे का मरा हुआ हड्डी का जबड़ा पड़ा हुआ था। सो गधे का जबड़ा थोड़ा लंबा होता है, वो गधे का जबड़ा उठाया और तीर, बर्छी, भाला लेके आने वाले मिलिट्री के सामने खड़ा होकर 1000 लोगों को मार के गिराया उसने गधे के जबड़े से। हालेलुया। सामर्थ गधे के जबड़े में नहीं, सामर्थ वो पवित्र आत्मा में है जो उसके सर पे मंडला रही थी। एक हड्डी से उसने 1000 सिपाही को मार के गिरा दिया नीचे। ऐसे काम वो करता था। 14 अध्याय 5 वचन में अपने माँ बाप के साथ एक दिन वो तिमना जा रहा है और अचानक उसके सामने शेर आके खड़ी हो गई, बब्बर। उसने माँ बाप को बोला तुम लोग आगे जाओ, मैं अभी आता हूं, और उनको आगे भेज दिया और जाके सिंह के सामने खड़ा रहा। जैसे कुत्ते को फाड़ता ऐसा सिंह को फाड़ के फेंक दिया उसने, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडला रही थी। ऐसे सामर्थवान आदमी, कितना अद्भुत बात। एक दिनों गाजा पट्टी में गया था और लोगों को पता चला कि सिमसोन गाजा पट्टी में है, तो उन्होंने आकर पूरी गाजा पट्टी को घेर लिए और बाहर हथियार लेके तैयार खड़े थे। सिमसोन बाहर निकलेगा, मार देगा उसको। और जब सिमसोन बाहर निकला, पता चला सब दुश्मन घेरे हुए हैं, उसने वो गाजा पट्टी का दोनों गेट को ही उठा के बाहर आया हो। उसको उन्होंने ताला लगा के रखा था कि सिमसोन बाहर नहीं भागना चाहिए, वो गेट को ही उखाड़ के निकाल दिया। अरे इसको कदम पकड़े तो कैसे पकड़े, कौन से खंबे में इसको बांधे? बहुत बड़ी इमारत में खंबे में बांध के खंबे ढकेल दिया, पूरी बिल्डिंग गिरा दिया उसने नीचे। किसी के काबू नहीं आता था। खुदा का नाजिर था वो। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा जिसके ऊपर उतरती है वो खुदा का नाजिर बन जाता है और शैतान की कोई ताकत उस पर नहीं चलती है। बजाइए जोरदार ताली जिसके अंदर खुदा की आत्मा है। कोई दुनिया की ताकत नहीं चलेगी, कोई जादू टोना मंत्री तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगी। याकूब के डेरे के निकट कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि खुदा की आत्मा उस पर मंडला रही थी। ऐसे चलते चलते एक दिन 16 अध्याय 5 वचन में वो पहुंच गया डिलाइला की गोद में, और डिलाइला एक वेश्या थी और सिमसोन वेश्या के पास चला गया। और जब वो वेश्या के घर से जाने लगा, लोगों ने देखा तो वो गए डिलाइला के पास, बोले कि डिलाइला, मन चाहे उतना पैसा हम तुझे देंगे, हमें सिर्फ इतना बता उसकी ताकत का रहस्य क्या है। जितना पैसा हम तुझे देंगे, खाली इतना बता ले, उसके पूछ ले कि उसकी ताकत का सीक्रेट क्या है। और ऐसा हुआ। दूसरी बार जब सिमसोन डिलाइला के पास आया तो डिलाइला बोली, आपके ताकत किसमें है? पहला, नंबर 1, 7 वचन में सिमसोन कहता है,
16 अध्याय का। सिमशोन ने उससे कहा, हाँ। यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो, हाँ जी। तो मेरा बल घट जाएगा, हाँ। और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। इसको इंग्लिश में ग्रीन विच कहते हैं। ये पेड़ों के जो छिलके से निकालकर जो रस्सी बनाते हैं उसको कहते हैं विच। ऐसे 7 रस्सों से जो पेड़ों से निकालकर सुखाई गई, उससे अगर मुझे बांध ले तो मेरी ताकत चली जाती है। ऐसा सिमसोन ने झूठ बोला, और सिमसोन को उसने उसी ताकत की रस्सी ले आकर फिलिस्तीयों के पास, जब सिमसोन सोया हुआ था, उसने उसको पकड़ के बांध के रख दी। और जब उसने देखा कि पूरी तौर से सिमसोन को बांध दिया है, उसने कहा, सिमसोन, फिलिस्ती तेरे हाथ में है। जैसे ही सिमसोन ने सुना फिलिस्ती लोग आए उसको पकड़ने, वो उठकर 7 लठों को तोड़ दिया और फिलिस्तियों को मार भगाया। अब दूसरी बार ऐसा ही घटना हुई। उन्होंने दिलाइला के पास आकर बोला, तूने हमसे झूठ बोला। उसने कहा, नहीं, उसने मुझे वैसे ही बता दिया, वही मैंने तुमको बताया। बोले, और भी बात पूछ ले उससे कि उसका ताकत का रहस्य क्या है। दूसरी बार फिर आया और उस समय में उसने कहा, उसका 10 और 11 वचन के अंदर, तब दलीला ने समशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। हाँ। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बांधा जा सकता है। हाँ। उसने उससे कहा, हाँ। यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो, हाँ। कसकर बांधा जाऊं, जी। तो मेरा बल घट जाएगा। ओ, मुझे नई नई रस्सियों से बांधा जाए, जो किसी का और काम में नहीं आया होगा, तो मेरा बल घट जाएगा। दूसरी बार दिलाइला ने अपने फिलिस्तियों से कहा कि इस बार उसने मुझे सच्चाई बता दिया है, नई नई रस्सियां लेकर आओ और उसके साथ उसको बांध कर रखेंगे, उसका बल घट जाएगा। और वो नई रस्सियां ले आकर उसको दिए और उसने उसको बांध कर इस तरीके से रखा और उसके बाद कहा, सिमशोन, फिलिस्ती तेरे हाथ में है। सिमशोन उठा, जैसे धागे तोड़ते हैं ऐसे सारे रस्सियों को तोड़कर फेंक दिया। बोलो हालेलुया। कोई ऐसी चीज नहीं जिससे सिमशोन को तुम कंट्रोल कर सकते, बांध सकते उसको। मेरा विषय को याद रखना, दुनिया की द्वारा धोखा खाई कलीसिया, इस टाइटल को याद रखिए। और कल मैंने आपको बताया था, बाइबल में जिधर भी औरत आती है वो कलीसिया को दर्शाती है। और सिमशोन खुदा का बेटा, खुदा का नाज़ीर, खुदा की आत्मा से परिपूर्ण एक सच्चा कलीसिया, जो आत्मा की अगुवाई से चलने वाली कलीसिया, लेकिन ये कलीसिया इस औरत के साथ धोखा खा रही है। ये कलीसिया सिमशोन को बांध के रखने की कोशिश कर रही है। सिमशोन के अंदर से रहस्य क्या है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। पूरी बाइबल पढ़ के देख लेना, जब भी परमेश्वर काम करता है अकेले व्यक्ति से काम करता है। एक जगह में अहाब ने 400 नबियों को जेजेबेल के कहने पर स्कूल में पाल के रखा। उसको बोलते हैं नबियों की शिक्षा पा रहे थे वो, प्रॉफिट्स। और खुदा के हाथ में एक एलिया जंगल में बैठा हुआ था और इनकी चैलेंज हो गई। एलिया ने कहा कि तेरे 400 नबियों को लेकर आ करमेल पर्वत पर, आज फैसला होगा, जो खुदा अग्नि से जवाब देगा वो सच्चा परमेश्वर होगा। एक चैलेंजिंग स्पिरिट। 400 नबी आए और वेदी बनाए और वे लोग बलिदान करे और गाना गा रहे थे, नाच रहे थे। एलिया एक बार, 2 बार उनके पास आकर कहा, कहां गया तुम्हारा बाल? शाम हुई, वे हार गए, अपने शरीर को घायल करे, थक गए। उन्होंने एलिया को बोला, अभी तू कर। एलिया ने फिर से वेदी बनाई और उस वेदी के ऊपर बलिदान रखा और कहा, पानी मुहां भर दो। और जब पानी भरा, एलिया आसमान को देखकर कहा, है जिंदा खुदा, हालेलुया। आसमान से अग्नि उतर कर आई, उस सबको भस्म
पकड़ के चली गई। एलिया ने 400 नबी को पकड़कर उधर ही घात कर दिया। लोगों के पास 400 नबी, खुदा के हाथ में एक नबी। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर झुंड में काम नहीं करता। आप इतिहास पढ़ के देखिए, प्रभु हमेशा एक व्यक्ति को अपने हाथ में लेता है, और खुदा के हाथ में एक व्यक्ति बहुत बड़े समाज के विरुद्ध में भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये खुदा के हाथ में है और वो दुनिया के हाथ में है वो लोग। एक ऐसा टाइम था, यहोशापात राजा आया अहाब को और कहने लगा कि मुझे युद्ध में जाना है, क्या तू मेरी सहायता कर सकता है? उसने कहा जरूर करूंगा। लेकिन यहोशापात बोला, कोई खुदा के बंदे से पहले मर्जी पूछ ले कि कल का युद्ध में क्या होगा। अहाब ने बोला, मेरे पास में है 400 नबी, उनसे पूछ ले। और ये 400 नबी को बुलाया गया, बोला कि कल हम युद्ध में जाने वाले हैं, हाल क्या है? 400 नबी बोल रहे हैं, अहाब तू जा, तू जय पाने वाला है, तू जीतने वाला है। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। यहोशापात बोला, मुझे ये 400 नबी के ऊपर भरोसा नहीं है, कोई और है क्या जो खुदा की अगुवाई से बात करने वाला? आपने बोला, एक है, मिकाया उसका नाम है, लेकिन वो मेरा कभी भी अच्छी बात नहीं करता। वो हमेशा मेरे ऊपर उंगली उठाते रहता है, हमेशा मेरे कमजोरी को बताते रहता है। याद रखिए, ये पुलपिट के पीछे जो आदमी खड़ा रहेगा वो आपकी कमजोरी जरूर बताएगा, नहीं तो आप सुधरेंगे नहीं। और खुदा जब भी आदमी को भेजता है, आप वचन पढ़ के देखिए, प्रभु ने योना को बुलाया, निनिवे के खिलाफ में प्रचार कर। प्रभु ने होशे को बुलाया, इजराइल के खिलाफ में प्रचार कर। कोई भी बंदा समाज के साथ कभी नहीं प्रचार करेगा, अगर उसको खुदा ने भेजा है वो समाज के विरुद्ध में खड़ा रहकर प्रचार करेगा। बोलो हालेलुया। मैं उन 400 नबियों की बात नहीं करता जो अहाब से पगार लेते थे, मैं उस एक एलिया की बात करता हूं जो खुदा की बात जोता था। हालेलुया। उनको फर्क नहीं पड़ती थी, खाना दे, जैसा मैंने बोला शुरुआत में, जूता मिले ना मिले ले, ये खुदा का बंदा बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आदमी भेजा गया मीका के पास, और मीका के पास एक आदमी आके कहता है, वहां राजा ने बुलाया है, यहोशापात आया है, अब युद्ध में जाएंगे, कल लड़ेगा नहीं लड़ेगा? वहां का 400 नबी बोलते अहाब जीतने वाला है। मिकाया, तू भी वही बोल जो 400 बोलते। मिकाया ने बोला, मुझे जो खुदा बोलेगा वही मैं बोलूंगा। और मिकाया आके खड़ा हो गया। अहाब पूछता है उसको, युद्ध में जाएंगे, क्या होने वाला है? मिकाया बोला, राजा जा, तू जय मिलेगा तुझे। आप बोलते हैं, यहोशू देखा, ये देखा, ये आदमी हमेशा मेरे विरुद्ध में बात करता है, आज ये कैसे मेरे साथ बात कर रहा है? तू जा, युद्ध में जीतेगा, कुछ तो गड़बड़ है। फिर यहोशापात ने पूछा, भाई क्या गड़बड़ है, बता दे। उसने बोला, मैं देख रहा हूं आसमान खुल गया और अहाब राजा भाग रहा है पीठ दिखाकर, और उसको एक भाला लग रही है, अहाब मर रहा है। राजा के सामने बोल दिया, तू कल मरने वाला है। राजा बोला, देखा, ये कभी भी मेरा भला नहीं बोलेगा, इसीलिए पहला उसने बोला जा, मुझे यकीन नहीं हुआ। इतने में वहां से वो 400 नबी में से एक उनका कप्तान आ गया, उसका नाम था सिदकिय्याह। वो आकर मीका को एक थप्पड़ लगाया, बोला कि 400 आदमी आत्मा से भर के बोल रहे हैं, वो आत्मा तेरे अंदर कैसे आया? तू बोलता है राजा मरेगा, फिर हम 400 लोग झूठ है क्या? मैं नहीं कहता झूठ है, लेकिन मैंने क्या देखा वो मैं बताता हूं। हालेलुया। मैंने देखा कि सिंहासन धरा हुआ है और परमेश्वर कहता है, कौन अहाब को जाके भरमाएगा? और कोई आकर कुछ कहा, कोई आकर कुछ कहा, लेकिन एक आत्मा ने आके कहा कि मैं जाके भरमाऊंगा। तो कैसे? उसने बोला, मैं उनमें जाके समा जाऊंगा और झूठी भविष्यवाणी करूंगा। तब परमेश्वर ने बोला, जा, तू काम कर सकता है। और वो 400 आदमी के अंदर वो झूठी आत्मा उतर के आई और सब भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन यहां देखने वाले 400 लोग क्या राजा के खुशहाली में बात कर रहे हैं, लेकिन मीका देखा जो आत्मा ऊपर से उतर के आ रही थी वो सब झूठी आत्मा
भविष्यवाणी झूठी हो रही है। हालेलुया। तब सिदकिय्याह ने बोला उठाओ इसको जेल में बंद करो, हम लोग युद्ध से आने के बाद में इसको देखेंगे। फिर मीका ने बोला जिंदा आएगा तो ना, तू भी तो मर रहा है उधर। हालेलुया। सो खुदा के हाथ में एक आदमी काम करता है और ये समस्त फिलिस्तियों के लिए वो एक आदमी शिमशोन बहुत भारी पड़ गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, शिमशोन ने सारे हद को पार कर दिए, लेकिन डिलाइला के पास वो एक सीक्रेट बोलते बोलते मजबूर हो गया। और याद रखना कि हव्वा ने आदम को मजबूर किया फल खाने के लिए, और वही हव्वा की सभी बेटियां, वो हव्वा का गुण उनके अंदर भी है, वो बरोबर आदम को मजबूर करेगी। और यहां पर डिलाइला शिमशोन को दबा दुबो के तू प्यार नहीं करता मुझसे, तू झूठ नहीं, तू मेरे से, तू 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 जो भी है ढोंगी है तू। शिमशोन बोला नहीं रे बाबा, मैं दिल से प्यार करता हूं, फिर साड़ी लेके देना मेरे को, फिर मेरे को ये क्यों नहीं करता, फिर मेरे को वो क्यों नहीं करता। प्यार के मोह में शिमशोन फंस गया। डिलाइला बोला मुझे सीक्रेट बता, 3 बार तूने मेरे को झूठ बोला, अभी मेरे को सीक्रेट चाहिए। और ये सीक्रेट शिमशोन के मुंह से निकल गया। शिमशोन ने बोला मेरे सर पे जो 7 लटे हैं ये मेरा नाजिरपन का चिन्ह है, मां के गर्भ से अभी तक मेरे सर पे चूरा नहीं फेरा है। जिस दिन मेरे सर पे चूरा फेरा जाएगा, ये चोटी निकाली जाएगी, मेरी सामर्थ्य निकल जाएगी। सत्य को उगल दे दिया। फिर आगे क्या होता है? डन डन, ऑफरिंग का टाइम हो गया, बाद में बताऊंगा आगे क्या होता है। खुदावन आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। भेंट लिया जाएगा। महिला मंडल को मैं विनती करता हूँ जल्द से मंच पे आ जाए। हम भेंट की ओर जाने वाले हैं और कॉलेज टीम को मैं विनती करता हूँ जल्द से जल्द ऑफरिंग लेने के लिए आगे आ जाए। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, कल की सुबह की जो सभा है